भाई बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ रे। अरे भाई यूट्यूबर। आज सुबह जो है हम 7:30 बजे जोधपुर से रवाना हुए थे और जयपुर में आते ही सीधा यहीं पर आए हैं। 11 स्थानों पे रास्ते में रुके हैं। बिलाड़ा से स्टार्ट करते हुए बिलाड़ा, जैतारण, बर, किशनगढ़, गुड्डू वगैरह सब जगह पर, हर जगह पर आपके कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है उन्होंने बार बार कहा कि आपको शहीद स्मारक जाना ही जाना है, वहाँ पे धरना स्थल पे जाना ही जाना है। तो ये बात तो पक्का है कि आप जो है यहाँ पर मतलब सिंबॉलिक हो, प्रतीक स्वरूप हो। आपके साथ में बहुत सारी युवा शक्ति जो है वो है और निश्चित रूप से कई सारे लॉजिक है, कई सारे कारण हैं। वैकेंसी सबसे पहले इसकी रीट की जो है विज्ञप्ति कब जारी हुई थी बताइए? 24 दिसंबर 2019। 24 दिसंबर 2019। 24 दिसंबर 2019। 20 पूरा गया, 21 पूरा जा रहा है, तो लगभग 3 सालों में। और सरकार खुद दावा कर रही है कि उनके इस बार सरकारी स्कूलों में पद जो है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। तो बढ़े हैं तो उनको पढ़ाने के लिए भाई अध्यापकों के भी पद बढ़ा दीजिए। इसी दौरान आपका EWS आरक्षण वगैरह भी इन्हीं दिनों में हुआ। भर्ती प्रक्रिया के समय 2-2, 3-3 बार जो है पद भी लगातार कैंसिल हुए। सामान्यतः क्या है कि जहाँ पे भी देखो पक्ष विपक्ष होता है ना, वहाँ में जाते ही नहीं, बोलते ही। बस विपक्ष कैसे 2 गुट हो जाता है। एक कहते हैं परीक्षा की तिथि स्थगित करो, एक कहते हैं परीक्षा समय पे करो। निर्मल गहलोत वहाँ पे चुप हो जाता है कि भाई सभी विद्यार्थी हमारे। ये वाला मैटर जो है मैंने खुद ने सर्वे कराया और पूछा और मुझे लगा कि हर विद्यार्थी की दिल की इच्छा है। ऐसे भी विद्यार्थी जो इस बार B.Ed दे रहे हैं, इस बार जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे भी कुछ से मुलाकात हुई तो कुछ फेसबुक वगैरह पे तो डालने वाले वो हैं कि नहीं अगर सभी अभी भर्ती होगी तो हमारा क्या होगा। लेकिन वो भी मन से ये कह रहे हैं यार कोई बात नहीं, हमने तो अभी करी है, ये इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो इनका एक बार भला हो जाए, हमारा भी एक दिन हो जाएगा। तो इस भाव के साथ में जो है लगातार मैं आपके कई सारे जो बच्चे हैं उनसे मैं संपर्क में भी हूँ और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इतने सारे अभ्यर्थी विद्यार्थी जो ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हम आते हैं आपके विद्यालयों में आके विद्यार्थियों की संख्या और दुगुनी चौगुनी करेंगे और जो हमारे जूनियर्स हैं उनको आश्वासन देंगे तुम चिंता ही मत करो, सरकारी स्कूलों में जाके हम नामांकन बढ़ाने वाले हैं, तुम्हारे लिए वैकेंसी हम तैयार करके देंगे, तुम चिंता ही मत करो। तो भाई मैं भावनात्मक रूप से भी, नैतिक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी आपके साथ हूँ और निश्चित रूप से आपकी भावना सबकी पवित्र है और आप बहुत अच्छे से इसमें लगे हुए हैं। और आपका काम और हमारा काम क्या है? आवाज़ उठाना। तो हम जितनी अपनी आवाज़ उठाएंगे निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो हमारी मांगे जो है वो जरूर पूरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर पूरी करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अच्छे शब्द जो है हमारे लिए कहे। मेरे साथ में हमारे कुमार तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अरसे बाद में मैं कोई धरना प्रदर्शन पे मैं गया हूँ, अरसे बाद में। इसके पहले 2012 में एक पटवार की भर्ती हुई थी, उसके बाद में कई सारे प्रश्न उसके अंदर गलत थे, फिर भी आंसर की वगैरह जारी नहीं करी थी, पटवार शालाओं में भेज दिया और कई सारे बच्चे जो हैं वो वंचित हो रहे थे। तब वापस से हमने उसकी आंसर की वापस से चेक करवाई, पूरा रिजल्ट बदलवाया, जनहित याचिका लगाई। आप 2012 की जनहित याचिका देखना, राजस्थान में कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसकी OMR सीट जारी की जाए, उसका सिलेबस समय पे जारी किया जाए, आपत्तियां मांगी जाए, ये सब कुछ जनहित याचिका हमारी है। जिसमें उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान थे अरुण जी भंसाली, उन्होंने ये डिसीजन दिया था सारा। आज भी वो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में वो जनहित याचिका नज़ीर साबित होती है। हमारे उस समय के वकील साहब जो थे डॉक्टर PS भाटी साहब, वो वर्तमान में हाईकोर्ट के अंदर सीनियर जज हैं अभी। तो हमने विद्यार्थियों के हितों में लड़ाइयाँ जो है वो पहले से 2012 का आप वो केस देखना, पूरा हमने उसको लड़ा है, पूरा हमने उसको काम किया है। आने वाले दिनों में भी लगातार ये वाला तो क्या है, सरकार के संज्ञान की बात है, उनको प्रेरित करने का काम है, जगाने की बात है, उनसे निवेदन करने की बात है, उनको तर्कों तथ्यों के आधार पे बताने की बात है कि क्यों
इतनी भर्ती की जानी चाहिए, है ना। तो उनको आप ये सब लिखते हुए जरूर ये भी भावनात्मक साथ में जरूर लिखो कि हम जो है केवल पद बढ़ाने के लिए नहीं, इस सरकार का शिक्षा तंत्र बदलने के लिए माना चाहते हैं। हम जो है केवल नौकरी के लिए नहीं, हम अच्छे शिक्षक साबित होने चाहते हैं। हम आके और आपका नामांकन बढ़ाएंगे, हम सरकारी स्कूल की दशा और दिशा जो है वो बदल देंगे। इसलिए आप ये चिंता मत करो कि भाई 2 साल जो है बचे हुए हैं तो एक वैकेंसी अभी निकाल दूं, 1 साल भर बाद निकाल दूं। चिंता मत करो, साल भर बाद में और भी हो जाएगी, और नए बच्चे जो हैं वो भी लगातार जब एडमिशन आपके लेंगे तो नई भर्ती और भी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं भी आप सबके इसमें मुहिम में साथ में हूँ। ट्वीट करने में कोई देरी वगैरह हो गई तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, आज तो मैंने एक ट्वीट पहले किया था और अभी मैं लगातार, आपको पता है मैं बाहर भी था प्रयागराज वगैरह, तो थोड़ा ट्विटर थोड़ा सा कम आता है। मैं फेसबुक पे तो बहुत सक्रिय रहता हूँ तो ट्विटर थोड़ा कम आता है, लेकिन निश्चित रूप से, और न केवल ये वाली भर्ती, इवन पीटीआई के पदों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो भी बढ़ोतरी होने की सूचना है। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की भी शुभकामनाएं, और आपके पद बढ़े इसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आया हूँ, महादेव का विशेष आशीर्वाद है, तो महादेव की मेरी पे थोड़ी बहुत भी कृपा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सबकी मनोकामना जो है महादेव पूरी करे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि राजस्थान ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। राजस्थान बदल तो रहा है, आगे तो बढ़ रहा है राजस्थान, और आप सब इतनी मेहनत से बैठे हुए हैं। जो मेरी 2 लाइन है वो आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी। हम पूरा उत्कर्ष आपके साथ है, और आप तो हमारे वैसे भी दिल के अंदर हो, बाहर थोड़ी हो, आप अंदर हो। बहुत आभार आपका, आपकी मनोकामना जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ चुके बब्बर शेर ने कह दिया वो पूरा होने ही वाला है ना, आपकी बात पहुंच जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। और एक बार जोरदार तालियां तीनों शेरों के लिए हो जाए एक बार इसके लिए। अरे भाई बैठे रहो यार, यूट्यूब वाले ओ भाई बैठ रहो।